रविवार को एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार मैनपुरी के पर्यटन को बढ़ावा। साथ ही अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के इन्वेस्टर समिट पर भी निशाना साधा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में गांव-गांव घर-घर समझाया था, वो गांव-गांव घर तक बात पहुंचाएंगे तो कामयाब होंगे। और मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर एक ही तो मंत्री है ना, पर्यटन मंत्री। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ का पंछी विहार ठीक हो, या बहुत सारस दिखते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, कम से कम उसके लिए कुछ बड़ा काम होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि पर्यटन का क्षेत्र में मैनपुरी दुनिया में कैसे दिखाई दे, ये तो कम से कम पर्यटन मंत्री को करना चाहिए, इकलौते मंत्री हैं आसपास। एक सर्वे के मुताबिक उपाय कि आप सूत्र है कि नहीं अभी तक उपाय कि नहीं। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, महाभारत दोबारा पढ़ लो। और महाभारत में कई जगह ऐसे मौके आए जहां पर इसी शब्द की वजह से कई लोगों को सभाओं में सम्मान नहीं मिला था। इसलिए मैं समझता हूं रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब जरूर उठा के पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सर भगवान लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है, उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एमओयू कर रहे हो। जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहां भी एमओयू किए हों। पहले गुजरात में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं, ये उद्योगपति वहां भी एमओयू कर चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में हुई, बंगाल में हुई थी इन्वेस्टमेंट मीट। ये उद्योगपति वो हैं जो हर प्रदेश में जाते हैं और एमओयू करते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि आखिरकार किस इंडिया। लेकिन जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस पर चल रहे विवाद के बारे में सवाल किया गया तो वो रामचरितमानस पर कम बल्कि सरकार के बजट पर ज्यादा बोलते नजर आए। देखिए, मैं आपसे बता दूं, पहले मैंने कहा, उस दिन भी कहा, फिर कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी सभी भगवानों को मानती है, हर धर्म के भगवानों को मानती है, हर धर्म को मानती है, हर अच्छाई को मानती है। और समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न लगा है, प्रश्न उठा है, और ये लड़ाई कोई हिंदू धर्म की आज की नहीं है, 5000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसीलिए मैंने अभी भी उदाहरण दिया था कि बीजेपी के लोगों को रामधारी दिनकर जी की वो कविताएं पढ़नी चाहिए और एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। तो इसलिए जवाब उन्हें देना है, जवाब से भाग नहीं सकते वो। चाचा ने भी कल परसों कल्याण में कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान समाजवादी पार्टी का सबसे। समाजवादी पार्टी के बारे में कितना बता दिया मैंने आपको। इस समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का मानती है, लेकिन जो सवाल खड़ा हुआ है उसका जवाब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी देने के लिए तैयार है। स्वामी रामदेव बाबा ने विवादित बयान दिया है कुछ दिन पहले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वामी रामदेव जी से कहूंगा कि इधर देश को स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, ब्लॉक स्तर पे जरूर योग के कार्यक्रम लगाएं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि ये जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, भाजपा जो चाहती है वो उनका काम स्वामी प्रसाद मौर्य करें, ऐसी इस तरीके से बयान देखिए, भाजपा जो चाहती है वो कई बड़े दल काम करते हैं। अभी एक बड़े दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने क्या कहा, बीजेपी जानती है कब किससे क्या बुलवाना है। इसलिए हमें आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो बुनियादी सवाल आज भी वैसे के वैसे हैं। बजट पेश हुआ, ये आखिरी बजट था सरकार का। मैं तो ये कहूंगा ये विदाई बजट था, इसके बाद ये दोबारा लौटने वाले नहीं है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, आय दोगुनी होगी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए 2022 नहीं आया है। इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई किस स्तर पे है? अगर अमूल ने 3 रुपए बढ़ाए हैं, पराग भी बढ़ाने जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में जो कीमत दूध की होगी वो सब बढ़ा देंगे। क्या ये बढ़ी हुई कीमत का मुनाफा किसान को मिल रहा है, या जो पशुधन कर रहे हैं, जो जानवर रख रहे हैं, गाय भैंस जो रख रहे हैं, उनके दूध का उत्पादन में मिल रहा है, या मुनाफा जा रहा है कंपनियों में? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं, किसान की जेब में पैसा नहीं जा रहा, काम करने वाले की जेब में पैसा नहीं जा रहा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आपके अनुसार जो भी
आपको बता दें कि रामचरितमानस से जुड़े विवाद में अब समाजवादी पार्टी के नेता दो फाड़ हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, प्रवक्ता रोली मिश्रा के अलावा सपा गठबंधन से जुड़ी पल्लवी पटेल तक रामचरितमानस से जुड़े विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर चुकी है।